तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी सियासत और रियासत पाकिस्तान की जानिब से इस सियासत को रोकने में सबसे बड़ी कैजुअल्टी मालूमात तक रसाई के उस हक को हो रही है कि जो इस मुल्क में बसने वाले करोड़ों शहरियों को आईन पाकिस्तान देता है। आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 19 से यह हक देता है कुछ मुनासिब पाबंदियों और जवाबित के तहत, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 3 साल से देखा जा रहा है कि हुकूमत अपने ही शहरियों को मालूमात तक रसाई के रस्ते में रुकावटें डाल रही है। पहले पहल इंटरनेट की बंदिश की गई और इसके बाद फायरवॉल के ट्रायल किए गए, फायरवॉल को एक्टिव कर दिया गया और साथ ही वीपीएन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, कल तक और आज भी इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शज़ा फातिमा का यह दावा है कि हुकूमत ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट बंद किया, ना इसकी रफ्तार सुस्त की और ना ही डेटा इंटरनेट बंद किया गया। डेटा इंटरनेट भी 100% चल रहा है। उनका यह दावा है कि मैं भी इस्लामाबाद में ही रहती हूँ। वफाकी वजीर जो कुछ कह रही हैं कम अज कम वो सच नहीं है, क्योंकि इंटरनेट बहुत सुस्त रवि से चल रहा है कि जिससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफा सैयद का यह कहना है कि वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख फ्रीलांसर्स मुतासिर होंगे। ये वो लोग हैं कि जो $100 से $200 कमाते हैं। अब इन्हें काम मिलेगा तो वो कहेंगे कि 8 घंटे इंतजार कर लीजिए, पीटीए हमें इजाजत देगी तो हम आगे काम कर लेंगे। ऐसे हालात में तो कोई भी कंपनी उन्हें काम ही नहीं देगी, यानी कि फ्रीलांसर्स इंटरनेट की सुस्त रवि और पाबंदियों की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। सहाफी कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इंटरनेट शटडाउन से 2023 में पाकिस्तान की इक्तसादियात को 65 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेट की बंदिश से 8 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए, जबकि इंटरनेट बंदिश का मजमूई दौरानिया 259 घंटे रहा। नाजरीन, इस ग्लोबल विलेज में हमारी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल दुनिया से जुड़ा है और जब डिजिटल सर्विसेज मुअत्तल हो जाती हैं तो इंडस्ट्री में कोराम मच जाता है। ताज्जुब और हैरानी तो इस बात की है कि दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो इस वक्त गोल्ड 175 खरब डॉलर के साथ सरे फहरिस्त है। इसके बाद एनविडिया 36 खरब डॉलर, एप्पल 34 खरब डॉलर, माइक्रोसॉफ्ट 31 खरब डॉलर, अमेजॉन 22 खरब डॉलर, अल्फाबेट 22 खरब डॉलर, बिटकॉइन 18 खरब डॉलर, अरामको 18 खरब डॉलर, चांदी 17 खरब डॉलर और मेटा 15 खरब डॉलर की वैल्यू रखते हैं। अब अंदाजा खुद लगा लीजिए कि दुनिया के बड़े असासों की फहरिस्त में 10 में से 7 असासे बराह रास्त डिजिटल और टेक्नोलॉजी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। हत्ता कि तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर अरामको और चांदी जैसी धात से भी ज्यादा वैल्यू डिजिटल असासों की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि जो अभी तक अपना निज़ाम गवर्नेंस और को डिजिटलाइज नहीं कर पा रहा। शायद ये कहना भी बेजाना होगा कि हमें अपनी सिमत का अभी तक इदराक ही नहीं हो पा रहा। हमारी आईटी मिनिस्टर मोहतरमा शज़ा फातिमा ख्वाजा एक तरफ तो ये दावा करती हैं कि पाकिस्तान एक कैशलेस इकोनॉमी बनने की तरफ गामजन है, तो दूसरी तरफ डिजिटलाइजेशन के अमल में कलीदी फैक्टर यानी कि इंटरनेट की बंदिश और महदूद वसाइल को लेकर मुतजाद बयानात सामने आते हैं। कभी कहा जाता है कि मुल्क में डिमांड एंड सप्लाई का गैप है, यूजर्स की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है, तो कभी फरमाया जाता है कि वीपीएन का इस्तेमाल बढ़ने से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर हो रही है। हालांकि आईटी माहिरीन के मुताबिक ये दावा झूठ है। मलिक मुदस्सिर के मुताबिक वीपीएन के इस्तेमाल से सिर्फ सारिफ का इंटरनेट कनेक्शन 10 से 15% तक मुतासिर होता है, जबकि हकीकत में पाकिस्तान के इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है कि जिसका मकसद सोशल ट्रैफिक को मॉनिटर करना है और इसकी वजह से इंटरनेट स्पीड मुतासिर हो सकती है। यह भी हकीकत है कि हालिया तारीख में इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार में कमी की वजह से मुल्क का मुआशी और समाजी बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर आप कि जदीद दुनिया में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइट्स की बंदिशों का समाजी इंपैक्ट ही देख लीजिए तो एक तहकीक के मुताबिक समाजी बदअमनी, ब्रेन ड्रेन और मुल्की मार्केट्स में सरमायाकारों के लिए मौजू मुआशी सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह ये मार्केट से कंपेटिटिवनेस को भी खत्म करने का बायस बनता है। हमें ये सोचना होगा कि वो मुल्क जिसकी 66% आबादी यूथ पर मुश्तमिल है, वो ऐसी गवर्नमेंट इस निज़ाम हुकूमत पर ट्रस्ट क्यों करेगी कि जो उनको जदीद दुनिया से डिस्कनेक्ट करने का बायस बन रही हो। इंटरनेट बंदिश की वजूहात चाहे सियासी हो या तकनीकी, इसमें कोई शक नहीं कि यह पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म में समाजी और मुआशी नुकसान का बायस बन रही है। हुकूमत को किसी भी किस्म के एहतजाज से निमटने के लिए सियासी ऑप्शंस देखना होंगे, मुज़ाकरात की टेबल को फौकियत देनी होगी। आज की दुनिया में आप इंटरनेट रसाई को महदूद या बंद करके सियासी मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकते, ना ही बयानिए तराश सकते हैं। आप खालिस्तन अगर डेटा को देख लीजिए तो ये इंतहाई काउंटर प्रोडक्टिव ऑप्शन है। चंद रोज कबल अमेरिका के टॉप डिजिटल थिंक टैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट डैनियल कास्त्रो ने इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब करते हुए यही हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान को इंटरनेट बंदिशों से वक्ती तौर पर सियासी फवायद तो हासिल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन बंदिशों की बड़ी मुआशी कीमत अदा करना पड़ जाएगी।